वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का असद साहब। इससे पहले कि हम पॉलिटिक्स को डिस्कस करें, आज एक इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से जो FIA की दरख्वास्त थी उसको एड्रेस करते हुए 27 यूट्यूब चैनल्स को पाकिस्तान में ब्लॉक किया गया और सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस हो रही है। कहा यह जा रहा है कि मेजॉरिटी वो लोग थे जो क्रिटिकल थे इस हुकूमत को लेकर। इसमें ऐसे भी नाम हैं जिसमें मतीउल्लाह जान और असद तूर हैं, जो कि जब तहरीक इंसाफ के दौर में तनकीद करते थे हुकूमत पर तो करंट गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ सॉलिडारिटी शो करती थी, और अब वो कैंप भी स्विच हो चुका है। तो लगता यही है कि कोई भी हुकूमत आ जाए क्रिटिसिज्म को इतना पसंद नहीं करती। ये कब तक परपेचुएट होगा? आपकी इस पर क्या व्यू पॉइंट है? एक हद तक तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो अभी पिछले पिछले 2 साल से खासतौर पर सूरत हाल है, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है। ये तो नॉर्मल हालात नहीं है। जितने सहाफ़ी बंद कर दिए गए हैं, जितने मीडिया के ऊपर जो प्रेशर आया है वो एक एक्सेप्शनल एक प्रेशर आया है। और उसकी वजह यही है कि वो जो हम बात करते हैं कि क्योंकि सियासत में बहरान आया हुआ है, तो उसके नतीजे में बाकी तमाम इदारे जो हैं वो भी लपेट में आ रहे हैं, बशमूल मीडिया के, सहाफत के। अब वो ब्लॉक करना का ऐसे जैसे खुदा ना खास्ता वो जो है वो पता नहीं क्या दहशतगर्दी फैला रहे थे। कानून मौजूद है, और अब तो बड़े तगड़े कानून, वो पीका कानून बना दिया है जो सहाफियों ने जिसकी बड़ी मजामत करने की कोशिश की थी। तो अगर उसके अंदर कोई वायलेशन हो रही है तो उस वायलेशन के ऊपर उनको प्रोसिक्यूट कर दो। बिल्कुल ये। और जितना आप दबाते चले जाएंगे ना, जितनी जो जिसको कहते हैं लेजिटिमेट वॉइसेस, यानी वो लोग जो कानून, आइन, जमहूरियत के दायरे के अंदर रहकर बात करने वाले हैं, जितनी आप उनकी आवाज को, उनकी सियासत को दबाते चले जाएंगे, उतना ही आप ज्यादा खतरा पैदा करते हैं कि फिर वो आवाजें उठेंगी जो फिर आइन, कानून, जमहूरियत के दायरे में बात नहीं करेंगी। तो असद साहब, ये कन्फ्रंटेशन की जो सियासत थी, स्पेशली आफ्टर पोस्ट 9 मई, आपको लगता है कि उसने एक प्रिटेक्स्ट, एक जवाज़ फराहम कर दिया है हाई हैंडेडनेस का? क्योंकि जो पॉलिटिक्स है उसमें तो जब भी इस बड़े स्टेक पर गेम खेली जाए और लूजिंग कॉज में खेली जाए तो उसके बाद तो सारी स्पेस ही लपेट दी जाती है। तो पोस्ट 9 मई जो पाकिस्तान है उसमें जो कुछ भी हुआ, अगर उसको क्रिटिक करें, उसके खिलाफ तनकीद करें, तो जवाब यही मिलता है कि 9 मई को क्या हुआ था, आपने रियासत के इंस्टीट्यूशंस पर हमले कर दिए थे। तो एक जवाब फराहम नहीं किया, आपको लगता है उस सारे एंडेवर ने? पहली बात तो ये अगर मुजम्मिल हमले किए गए और आपको कुछ लोगों के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने ये काम किया, तो मुझे यकीन है कि ये 27 यूट्यूबर्स जो हैं ये उनमें से नहीं है। क्योंकि मैं तो उन मुकदमों में जाके खड़ा होता हूँ, हर 2-3 हफ्ते के बाद हाजिरी लगी होती है किसी दहशतगर्दी अदालत में, तो मुझे तो यूट्यूबर्स वहां पे कोई नजर नहीं आए। तो पहली बात यह कि अगर किसी एक शहरी ने गलत काम किया तो उसकी सजा दूसरे को क्यों दी जा रही है? दूसरा, ये तो 9 मई से पहले शुरू हो चुका था ना भाई। अरशद शरीफ जो है वो 9 मई के बाद की किस्सा तो नहीं। तो मेरे ख्याल में ये कहने को ठीक है, लेकिन जवाज उस चीज को बनाने की कोशिश की जा रही है जो जवाज हो नहीं सकता। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि सारी स्पेस लपेटने का मकसद ही है ना। जब हम कहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो जवाब ये मिलता है कि फिर ऐसे लोगों को ये तमाम लोग क्यों सपोर्ट करते हैं जिन्होंने वायलेंस कर दिया, जिन्होंने एक वायलेंट मूवमेंट चला दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जवाब इस तरह से आगे से जवाब सिर्फ यही मिलता है कि 9 मई और सिर्फ 9 मई। लेकिन कोई आइन है मुल्क में, कोई कानून है, उस सब के अंदर, और वो कवानीन जो है वो सख्त से सख्त होते चले गए हैं। तो जिस भी कानून का की खिलाफ वर्जी हो रही है, जाए अदालत के अंदर उसको, या फिर पूरा निजाम लपेट दें, अदालत शहजादे खत्म कर दें, फिर कहानी खत्म हो। वो जो यूट्यूब चला रहे हैं उसको भी पता हो कि कोई कानून। ठीक है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने आपको जवाब दिया। आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि बजट पास कराने के लिए एजेंसीज़ की असिस्टेंस चाहिए होती थी, फ़ोन करना पड़ता था। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि आप तो खान साहब के जाले थे, फिर मसलियतों का शिकार हो गए, उस वक्त आपने ये बात नहीं की, इतनी देर बाद ये बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये बात मीडिया के अंदर मैंने नहीं की, ये इमरान खान ने की हुकूमत जाने के बाद। शायद आप भी उन साफियों में से हों जो वहां पर जमान पार्क में मौजूद थे जिस वक्त इमरान खान ने ये बात की। वो सारे मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुकी है और इसके अंदर कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये इमरान खान ने कहा था कि बजट के नंबर पूरे करने के लिए ये मदद ली जाती थी। दूसरी, जहां तक मसलियत की बात है, मैं फिर वही पुरानी बातें, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की एक बड़ी मशहूर
कौमी असेंबली की स्पीच है। मुजम्मिल, अगर आपको चलाने की इजाजत हो तो जरा वो चला के दिखाइए टेलीविजन के ऊपर वो स्पीच। हम कतगन की बात कर रहे थे ना, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कौमी असेंबली में पाकिस्तान की फौज के बारे में कि वो पाकिस्तान की अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच कर खा गए हैं और फिर भी सीने चौड़े करके बजट मांगने के लिए आ जाते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब के ख्यालात थे, लेकिन उसके बाद शायद वो मसलियत का शिकार हो गए और फॉर्म 47 उन्होंने अतात कबूल कर ली। नहीं, अब तो वो उन्होंने तारीफ भी की है कि जो हाइब्रिड मॉडल है ये इट इज़ डूइंग वंडर्स। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, इसके अलावा वैसे तो ये माइनस इमरान खान की जो डिबेट है ये काफ़ी अरसे से चली आ रही है, लेकिन किसी हद तक अलीमा खान साहिबा का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बजट उनसे पूछे बगैर पख्तूनख्वा के पास हो रहे हैं और पार्टी डिसिप्लिन कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा उसके बावजूद, तो फिर आप माइनस ही समझिए उनको। तो अब जो बातें की जा रही हैं कि 2027 तक या अगले 10 साल तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, ये मुकम्मल हो चुका है ये सारा प्रोग्राम के अब उनके बगैर ही चलेगा पीटीआई का भी सारा जो प्रोजेक्ट है? मेरे ख्याल में अगले चंद हफ्तों के अंदर इसका इम्तहान आने वाला है। वो कैसे? और वो इसलिए कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। आज भी जब बहनों की मुलाकात हुई तो उसके अंदर उन्होंने बाहर खान साहब का यही जो फैसला है वो आकर सुनाया दोबारा से 5 अगस्त को। और अलीमा खान साहिबा ने कहा पीक पर होनी चाहिए। 5 अगस्त को तो वो 5 अगस्त को तो पीक पे पहुंचानी है, तो जाहिर है तहरीक उससे पहले शुरू होगी तो 5 अगस्त को पहुंचेगी पीक के ऊपर। तो अगले चंद हफ्तों के अंदर हमें नजर आ जाएगा, अगर इमरान खान के कहने के मुताबिक आपको बड़ी एक भरपूर तहरीक चलती हुई नजर आई या कम से कम उसकी भरपूर कोशिश नजर आई, तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर लोगों को नहीं लगेगा ऐसा कि खान साहब को माइनस करके या उनके फैसलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं असद साहब, ये जो कॉज है पीटीआई की, इस पे तो ये डिनाई नहीं मैं कर सकता कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा या फिर वो बिलीव नहीं करते कि ये गलत चीज़ है या सही चीज़ है। उसकी मोरालिटी को क्वेश्चन किए बगैर व्हेन आई गो टू द पब्लिक, जब मैं बाहर जाके बात करता हूँ लोगों से, तो एक पेसिमिज्म दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, एहतजाज से कुछ नहीं होना, जो हमने करना था वो करके भी देख लिया। इसीलिए वो टर्न आउट भी दिखाई नहीं देता पंजाब से जब भी कोई एहतजाजी तहरीक की कॉल दी जाती है। तो इस बार आपको लगता है कि उस लेवल तक मामला पहुँचेंगे कि टेबल पर बिठा लेंगे पीटीआई वालों को और कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट करो, बात करो हमसे, क्योंकि मैस मूवमेंट शुरू हो गई है? देखिए, आखिरी दफा जब ये कोशिश की गई थी पहले अक्टूबर के पहले हफ्ते में की गई 2024, उसके बाद जो है वो नवंबर 24 को मोबिलाइजेशन की गई थी। वो तो बेतहाशा मोबिलाइजेशन, बेतहाशा लोग थे और इसलिए उस दिन तो रिस्पॉन्ड किया था। अब करते हैं या नहीं करते ये मैं सराई नहीं कर सकता, वो तो पता चलेगा। और जहां तक पंजाब में लोग नहीं निकलते वो इसलिए निकलने का बात ये नहीं है कि वो शिरकत नहीं करना चाहते, लेकिन जिस लेवल की क्रैकडाउन होता है वो जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पीटीआई की हुकूमत है, उनको वो नहीं फेस करना पड़ता। तो तंजीम का भी इशू है, क्योंकि अगर हम ये देख रहे हैं इन पार्टीज़ में इंक्लूडिंग पीटीआई के जो ज़िलाई सदर होता है पार्टी का, जो सूबाई सदर होता है वो नीचे बैठा होता है ज़मीन पर और एमएनए स्टेज पे बैठा होता है। तो ये सारी तहरीक को ऑर्गेनाइज तो पार्टी की हिरार्की करती है, वो तो पंजाब में दिखाई नहीं दे रही। तो होगा किस तरह ये? एक्चुअली मुझे बाकी पार्टी का नहीं पता, लेकिन तहरीक इंसाफ में ऐसा नहीं है। तहरीक इंसाफ में तो बुनियादी जिम्मेदारी जो पार्लियामेंटेरियन के ऊपर होती है कि उसने अपने लोग निकालने हैं। जाहिर है उसमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी भी जिम्मेदारी होती है और ओहदेदार जो हैं पार्टी के उनकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जिनकी तरफ देखा जाता है वो तो पार्लियामेंटेरियंस ही होते हैं, वो भी पार्टी का हिस्सा हैं। तंजीमी कमजोरी जो है वो उमूमी तौर पे पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों में तक कम से कम सारी बड़ी जो सियासी पार्टीज हैं उसके अंदर आपको नजर आएगी। और वही मैं जो कहता हूँ ना, जमहूरियत की जो बुनियादी सुतून है उनके ऊपर जो है वो जितनी तवज्जो देने की जरूरत थी या पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को उतनी कभी दी नहीं गई। शायद इसलिए नहीं दी गई कि बार बार जो है वो जमहूरी तसलसल को तोड़ दिया जाता है। लेकिन अब सियासी पार्टियां कमजोर हैं, उनके तंजीमी ढांचे कमजोर हैं। बिल्कुल, आप पख्तूनख्वा में देख लें, जुनैद अकबर साहब पख्तूनख्वा में गंडापुर साहब के खिलाफ जो बयानात दे रहे हैं, तो वो तो हाउस तो डिवाइडेड है। मैं उनके खिलाफ नहीं बयान दे रहे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी हकीकत का इजहार जरूर किया है कि कामयाब होंगे अगर चीफ मिनिस्टर की
सपोर्ट हासिल होगी तो कामयाब होंगे। मैंने उनके खिलाफ नहीं कोई ऐसा बयान देखा।